हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज देखते हैं करंट एनर्जीज आपकी आपके पार्टनर के लिए एंड सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए क्या चल रही है। सो दोनों की एनर्जीज देखते हैं। ये दोनों डेक में यूज़ करती हूँ एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो ये ऑल साइंस रीडिंग होगी। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करती है। वहाँ पर हम जब ये कार्ड शफल होंगे, डिस्प्ले होंगे, तो मैं आपको ज़ोडिएक्स भी बता दूंगी। बट ये स्पेसिफिकली किसी के लिए एक पर पर्सन के लिए नहीं है, पर ज़ोडिएक के लिए नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है जो किसी से भी रेजोनेट कर सकती है। तो शफलिंग के समय आप लोगों को ध्यान देना होता है। एंड दूसरी बात यह है कि देखो, हर किसी के साथ सेम स्टोरी नहीं चल रही होती है। कभी कभी कोई प्लानिटरी चेंजेस हो रखे होते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ। तो कभी कोई रीडिंग चल रही होगी तो हो सकता है आपकी प्लेसमेंट्स कहीं और हो रखी हों, तो इससे आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट तो आप लोगों के लिए यही भी बात कंसिडर आप लोगों को करनी पड़ेगी कि आपके इंट्यूशंस को बहुत क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेडिटेशन बहुत करना पड़ेगा, अपने आप को हायर सेल्फ तक कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो टैरो रीडिंग है, टैरो कार्ड्स हैं, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। जो कर पाते हैं उनसे रेजोनेट करती है। जिनके प्लानिटरी एक प्लेसमेंट्स इससे रेजोनेट कर पा रहे होते हैं वो करते हैं। अदरवाइज़ आप इस चैनल को स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अननेसेसरी अपने साथ रेजोनेट मत कराइए, और जो रेजोनेट होता है उसी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। क्योंकि मुझे दिखता है कि आप लोग, बहुत लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब स्टूडियो होता है उसमें सब कुछ दिख रहा होता है कि क्या, कौन सी ऑडियंस है, क्या एज है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कितने % लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो देख के चले गए। सब कुछ डिस्प्ले होता है। तो अगर आप ब्लेसिंग्स के तौर पे एक लाइक ही कर देंगे इस वीडियो को, तो काफ़ी ज़्यादा एक मुझे रिवॉर्डिंग फील होगा। कि मुझे इन रिटर्न आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक लाइक हो जाए तो मुझे उससे अप्रिसिएशन फील होगा। आई डोंट वांट एनी कमेंट्स, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन हमेशा ऑफ रखती हूँ। बट एक लाइक से थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। तो 3 शफल्स करते हैं एंड देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी करेंट एनर्जीज़ एंड आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज़। राइट, ठीक। जजमेंट, द सन, वाओ, वेरी नाइस। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज मैंने निकाली है एंड आई कैन सी वेरी पॉजिटिव चेंजेस हेयर। ऐसा लगता है गाइस कि यहाँ पर दे आर वेरी हैप्पी टू गेट कनेक्टेड विद यू, टू नो यू मोर। एंड आपकी तरफ ऑफ़र चाहते हैं, या आपसे वो ऑफ़र चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ से चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ उनकी तरफ से मुझे दिख रही है। ऐसा लगता है डिवाइन भी कनेक्टेड है इस जर्नी में, और आपके साथ वो एक न्यू बिगनिंग देख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ वो इस समय देख रहे हैं। गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग मुझे इस समय उनकी लग रही है। राइट, सो ऐसा हो सकता है कि अभी जो उनकी एनर्जीज़ हैं, उनके फाइनेंसेस में थोड़ी सी स्टक है, या फिर अभी उनकी एनर्जीज़ जो है इनडिसाइसिव चल रही होगी। तो वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि यहाँ पर उनको एक्शन लेना चाहिए, या फिर ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक होगा या नहीं। बट वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। जैसे बहुत ही ज़्यादा एक लस्टफुल एनर्जीज़ है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रहे हैं। वो इनडिसाइसिव में हो सकता है, उनको कंफर्मेशन नहीं मिल रही होगी कि आप ही उनके पार्टनर हैं, या उनको स्टेबिलिटी मिल सकती है यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा उनके मन में डर लग रहा है, बट आपको एक विश फुलफिलमेंट वो देखते हैं। तो उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं वहाँ ड्रेन हो रही है, सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में, क्योंकि उनको आप ही चाहिए हो अपनी लाइफ में। तो वो पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड आपकी तरफ बहुत एक्शन लेना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं कहीं ना कहीं। येस, दे वांट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू गाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनकी तरफ से, बहुत आपकी तरफ फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि आप उन्हें स्टेबिलिटी दे सकते हैं, मैरिज दे सकते हैं। एंड
उनको लगता है कि आप उनके लिए एक सूटेबल पार्टनर हैं और उनकी एनर्जीज़ जो है काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नोइंगली और अननोइंगली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको अपनी लाइफ में, एंड आपके साथ शायद कहीं ना कहीं वो फ्यूचर भी देखते हैं। तो हो सकता है आपको एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपको जानने का उन्हें बहुत मन करेगा। आपको कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आपको वो ज़्यादा जाने, आपके थॉट्स को एक्सप्लोर करें, आपको एक्सप्लोर करें, आपको जानने की थोड़ी एनर्जीज जो है उनको चाहते हैं कि एक एनर्जीज ऐसी है जहाँ पर वो पूरी तरह आपके ऊपर ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं गाइस। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, कोई लियोज हो सकते हैं। अगर कोई जेमिनी है तो आई गेस अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर क्रॉस वॉचर्स जेमिनी है तो आई गेस आप किसी पास्ट पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप एक कंप्लीट चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं। जैसे इंसान आप थे अब आप वैसे नहीं हैं। आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, फीलिंग्स आपके अंदर बहुत आ गई हैं। आप लोग दूसरे के इमोशंस को समझने लग गए हैं, दूसरे को केयर करने लग गए हैं। एंड यही चेंजेस जो हैं अब आपकी लव लाइफ में दिखेगा, जहाँ की आप पहले बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रगल देखे होंगे अपनी लाइफ में गाइस। तो मई का मन तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा चांसेस लेना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और पर्सन आए होंगे, या फिर आपकी लाइफ में। आई डोंट नो ये किसके लिए मैं रीड कर रही हूँ, तो जैसा आपसे एनर्जीज रेजोनेट कर रही है वैसा इसको समझना, ठीक है। तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आए हों, उन्होंने सोचा होगा कि शायद उनसे बात करके देखे, बट वहाँ पर ना उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो फिर से आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी तरफ ही सोच रहे हैं। एंड इतना ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है उनकी तरफ से। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं उस पर्सन के लिए। आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत दिन रात कहीं भी हो ना, अगर आप सोचते हो कि आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे वांट यू, दे वांट टू नो यू। आपसे मैरिज प्रपोजल सेलिब्रेशन भी दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। क्योंकि ये कार्ड्स मैं कभी भी रीडिंग रिवर्स में नहीं करती हूँ, बट ये कार्ड्स रिवर्स में आए हैं तो मैं ये लूँगी। आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इंडिसाइसिव हो सकती थी शुरुआत में, आपको नहीं ट्रस्ट था कि ये पर्सन आपके लिए ठीक होंगे या नहीं, बट क्योंकि ये कार्ड्स रिवर्स में आए हैं तो मुझे लगता है कि आप भी इस कनेक्शन में काम करना चाहते हो। थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, या आप थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है, बट आप बहुत जल्दी इसको लेट गो करने वाले हो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, एंड उनकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हो। एंड हैप्पी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है आपकी तरफ से। आप कमिटमेंट भी चाहते हो उनसे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये लॉन्गेविटी के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेगा, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, सेलिब्रेशन लिखेगा। एंड ऐसा लगता है गाइस कि आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ जाएंगे, इनके साथ कनेक्ट जब होंगे तो बहुत स्ट्रांगली आ जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मुझे गिगलिंग्स सुन रही है, लाफ्स सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोक्स एक दूसरे के साथ सुन रहे हैं, कॉल्स एंड मैसेजेस बहुत हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। यस तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। आई गेस आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, एक लस्ट दिख रही है, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। यस आप भी वही सोच रहे हो। आपको लगता है कि पता नहीं यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आप सब जानते हैं यहाँ पर आप कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को सीख करते हैं। आपको कहीं भी आपको डर लगता है कि आपको कहीं ये छोड़ ना जाए या बीच रास्ते में कुछ गलत ना हो जाए। एंड व्हाट सेम उस पर्सन की भी यही फीलिंग्स है, उनको भी यही डर लगता है कि यहाँ पे अचानक कुछ ख़त्म ना हो जाए। तो उनकी भी डाउटफुल एनर्जीज़ हैं, आप दोनों की भी डाउटफुल एनर्जीज़ हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत क्रेव कर रहे हो, मतलब बैक ऑफ द माइंड एक दूसरे के लिए ही माइंड चलता जा रहा है। पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस आई गेस आपकी तरफ एक ऑफ़र भी आ सकता है गाइस। एंड ये जो आपको एक ऑफ़र जो है ये आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकता है।
यस, आपकी तरफ एक क्लैरिटी आ रही है। आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाए, बट फ्यूचर आपका यही है कि बहुत स्ट्रेंथ आएगी, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकती है, एंड ये पर्सन आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। हो सकता है आपको मई के मन में एक मैरिज प्रपोजल आ जाए जहाँ आपको कमिटमेंट मिल जाए, या फिर आपके पर्सन को कमिटमेंट मिल जाए, या फिर आप उन्हें कमिटमेंट के लिए बोल दो। ठीक है, एक मैरिज दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा लव, पैशन, सेक्सुअल एनर्जीज, लस्ट मुझे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैंने रीडिंग स्पेसिफिकली करी है, बट जैसे आपसे रेजोनेट हो रही है वैसे इसको समझना। एंड ये कोई भी ज़ोडिएक लिए स्पेसिफाई नहीं है, तो ये करंट एनर्जीज है, किसी के लिए भी हो सकती है। तो ये पर्सन तो आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड है। अगर इनका ध्यान कहीं और भी जा रहा हो, ये हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो इनका ध्यान आपकी तरफ ही कहीं ना कहीं वापस जाता है। एंड आई गेस यहाँ पे डिवाइन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों को मिलाने में। यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर डेफिनेटली। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ना यहाँ पर कि मुझे ही बहुत बताते हुए खुशी सी हो रही है। दोनों डाउट्स रख रहे हैं, दोनों हर्ट हो रहे हैं सोचते सोचते, बट एक दूसरे को क्रेव भी बहुत कर रहे हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं एक दूसरे के। अगर आपके पर्सन एक बेटर पर्सन नहीं थे तो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इस समय बहुत ज़्यादा अपने फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं, करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आपको ये पर्सन शुरू में ना पसंद हो, इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर आप पहले किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक थे जहाँ से आप रिसेंटली बाहर निकले हैं, या फिर कोई हर्ट था जो आपने अपने इस सफ़र में बहुत बहुत हर्ट सहा है, एंड इस वजह से ही आपको अभी रिवॉर्ड पे ये पर्सन मिल रहे हैं, एक डिवाइन कनेक्शन मिल रहा है, एक डिवाइन सोलमेट मिल रहे हैं, जो आपको एक एक फ्रेंड्स ज़्यादा रहेंगे आप लोग, लवर्स से या फिर एक कपल से ज़्यादा फ्रेंडशिप बॉन्ड मुझे बहुत दिख रहा है आप दोनों के बीच में। यस, सो मुझे लगता है आप दोनों को ना कुछ एंडिंग करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल लाइफ में, कोई डाउट्स को एंड करने की ज़रूरत है, तभी आप दोनों एक दूसरे के लिए बनोगे, या फिर अपने पास्ट ट्रॉमास को थोड़ा सा एंड करो, तभी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव कार्ड्स आएंगे। क्योंकि आई गेस आप लोगों को एक दूसरे में काम करने की बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ में काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। आने वाले समय में हो सकता है थोड़े से स्लो प्रोसेस हो जाए, बट जो मई का महीना है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। मेन मेल है, मेन फीमेल है। ठीक है, आने वाले समय में ओवर थिंकिंग हो सकती है, हो सकता है इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा आप अगर आप फीमेल हैं तो बहुत आपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है आप लोगों ने, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आई गेस कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है स्टक, या फिर कोई इनसिक्योरिटी है, शक बहुत है, आपके पार्टनर कहीं घूमने जा सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट्स हो सकते हैं, आप कहीं उन पर बहुत डाउट्स कर रहे हो, या आपके पार्टनर आप पे कहीं डाउट्स कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्टिल आपके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डिवाइन सोलमेट है, वो आपके साथ काफ़ी खुश एंड हैप्पी एनर्जीज मुझे उनकी दिख रही है आपके साथ। तो आप लोगों में डिफरेंस ये हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैरिज प्रपोजल उनकी फैमिली भी बहुत खुश होगी फ्यूचर में आपको उनकी लाइफ में देख के। तो एक पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, बट एक दूसरे में आपको एक जो डाउट्स हैं उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर है हाई प्रीस्टेस। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे को समझते हो, बट थोड़े से डाउट्स हैं जिसमें आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों जानते हो कि आपको इसमें काम कैसे करना है, सही गलत को आप लोग समझते हो, बट कुछ सीक्रेट्स हैं जो अभी भी आप लोगों के मन में है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस यही बताता है, तो इसकी आपको एंडिंग करनी पड़ेगी, राइट। एंड तभी आप दोनों एक हो पाओगे। बहुत एक डिवाइन कनेक्शन है जो मुझे बताता है कि एक सोलमेट वाली फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए मुझे इस समय दिख रही है। वेरी नाइस। कॉफिन क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनसे, या अननेसेसरी आप डाउट्स रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस है कि ये मुझे ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो हो सकता है आपके पार्टनर को भी आपके लिए हो। तो हम जैसा अपने आप
ट्रीट होना चाहते हैं हम, वैसे ही तो अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको थोड़ा सा आपको लिमिट करना पड़ेगा। अननेसेसरी आप अगर एक्सपेक्टेशंस रखते रहेंगे, अननेसेसरी आई एम सेइंग, तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो सकता है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, हो सकता है आपको अननेसेसरी एक पीडीए चाहिए या फिर इम्पोर्टेंस चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा ओके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, आपको लगता है कि फैमिली तक बात जाएगी ना, मतलब मैरिज मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल सकती है, या फिर ऐसे कुछ डाउट्स होंगे आप लोगों के कहीं ना कहीं कि हमारी फैमिली मान जाएगी ना। तो कुछ ना कुछ बैड हेल्थ यही है कि आप दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत एक दूसरे को जानना चाहते हो, बट आई गेस थोड़ी सी फैमिली इशू हो सकता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ भी आप लोगों की फैमिली में जो भी एक पर्सनल बात होगी कुछ हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों को कहीं ना कहीं स्टकनेस मिल रही है। बट कहीं ना कहीं यू गाइज वांट टू बी टुगेदर, यू वांट टू गाइज गेट मैरिड। तो आप दोनों की ही एक दूसरे के लिए बहुत प्यार दिख रहा है, आप दोनों बच्चे की तरह एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहते हो। एंड आई गेस इसमें कोई मैच्योर पर्सन है जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। एंड आई कैन सी मैरिज, चिल्ड्रन, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी है, तो आप खुद देखिए कि बहुत ही जो चेंजेस हैं ये बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। मैरिज, आपको मैरिज प्रपोजल इन पर्सन से मिल सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, या फिर आप उनसे मैरिज के लिए पूछ सकते हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर किसी रिलेशनशिप में आती है गाइस, तो इट्स ओके। अगर अभी थोड़े डाउट्स हैं तो आई गेस प्यार बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, कॉल मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ऐसे बंधे हुए हो, तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाके भी पॉजिटिव आउटकम दे सकता है, मैरिज दे सकता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, चिल्ड्रन दे सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो दैट्स इट, दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।